आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आधुनिक बंगाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी भूतों और चुड़ैलों का इस्तेमाल करके कुछ बहुत ही कह सकते हैं इंसानी समस्याओं पर रोशनी डालती है। चलिए कहानी के सीधे बीच में चलते हैं। एक ऐसी बातचीत से शुरू करते हैं जो इस कहानी के पूरे टेंशन को बस एक ही झटके में सामने रख देती है। ये हमें उस माहौल की एक झलक देती है जिसमें हमारे किरदार जी रहे हैं। तो हम इस कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम एक आम सी घरेलू प्रॉब्लम से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सुपरनैचुरल सॉल्यूशन इसे एक बुरे सपने में बदल देता है। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के किरदारों से, मालिनी और सोनाली से। ये दो बहुएं हैं और इनकी रोज की जिंदगी एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। अब देखिए, इनकी जिंदगी कुछ अजीब और नामुमकिन से नियमों में बंधी हुई है। चाय कभी सही नहीं बनती, कभी ठंडी तो कभी ज्यादा गर्म। नॉन वेज बना दिया तो अशुद्ध हो गई। मतलब अपना ही घर एक ऐसी जगह बन गया है जहां हर वक्त बस चिंता और घुटन महसूस होती है। और इसी घुटन का नतीजा है ये बात। जब वो बस एक मेले में घूमने जाती हैं तो उन्हें लगता है जैसे हम जेल से छूट कर आए हैं। सोचिए, एक मेले में जाना उन्हें जेल से रिहाई जैसा लगता है। लेकिन मेले में जो वो बातें कर रही होती हैं उन्हें कोई और भी सुन रहा होता है। और यहीं से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। उन्हें एक ऐसा ऑफर मिलता है जो उनकी पूरी दुनिया बदल सकता है। तो कहानी में एंट्री होती है दो सुपरनैचुरल ताकतों की, एक डायन और एक पेतनी। अब बंगाली लोक कथाओं में डायन तो एक चुड़ैल है जिसे अक्सर बुरा माना जाता है, और पेतनी वो एक ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। और यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार और कह सकते हैं कि सबसे अजीब पहलू सामने आता है। देखिए, दोनों तरफ की ख्वाहिशें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। मालिनी और सोनाली अपने परिवार से, अपनी सास से दूर भागना चाहती हैं, और वहीं डायन और पेटनी को एक परिवार चाहिए, एक घर चाहिए। वो एक सास की सेवा करना चाहती हैं। मतलब एक के लिए जो जेल है, दूसरे के लिए वही जन्नत है। तो बस डायन और पेटनी को अपना मौका दिख जाता है। वो फौरन मालिनी और सोनाली का रूप लेती हैं और उस घर की तरफ चल पड़ती हैं, अपनी सपनों की परफेक्ट जिंदगी जीने के लिए। लेकिन उनका ये जो सपना था ना, एक खुशहाल परिवार का, वो बहुत जल्दी एक कड़वी सच्चाई से टकराने वाला है। क्योंकि उनका सपनों का घर अब एक बुरा सपना बनने जा रहा है। उनका सबसे पहला काम चाय बनाना ही एक इम्तिहान बन जाता है। देखिए, पहला कप दिया तो शिकायत, अरे ये तो बिल्कुल ठंडी है। दूसरा कप दिया तो हुफ, मेरी तो जबान ही जल गई। मतलब कुछ भी कर लो, सास को खुश करना नामुमकिन है। और फिर तो हद ही हो जाती है। उन्हें घर के नियम तो पता नहीं थे, तो वो सबके लिए मटन बना देती हैं। और सास ये देखकर भड़क जाती हैं, क्योंकि वो एक विधवा हैं और सख्ती से शाकाहारी खाना खाती हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पाप था। तो इस पाप को धोने के लिए सास एक शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन रिचुअल का ऐलान करती है। और ये कोई मामूली अनुष्ठान नहीं है, ये एक ऐसी परीक्षा है जो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों के भी होश उड़ा देगी। देखिए, ये शुद्धिकरण कम और सजा ज्यादा है। पहले तो उन्हें बर्फीले ठंडे तालाब में 3 डुबकियां लगवाई जाती हैं, फिर गोबर मिले पानी की बाल्टियां उन पे डाली जाती हैं, और उसके बाद उन्हें जलती हुई सूखी मिर्च के धुएं में खड़ा कर दिया जाता है। हर स्टेप पहले वाले से ज्यादा भयानक है। ठंड, गंदगी और धुएं को झेलने के बाद भेस बदली हुई ये आत्माएं आखिरी स्टेप पर पहुंचकर अपनी हिम्मत हार जाती हैं। जवाब है गंगा जल। जैसे ही पवित्र जल की बूंदें उन पर पड़ती हैं, उनका सारा जादू खत्म हो जाता है और वो अपने असली भयानक रूप में वापस आ जाती हैं। और इसके बाद जो वो कहती हैं वो कमाल है। हे भगवान, क्या खतरनाक सास है, चलो भागो, परिवार पाने की हमारी इच्छा पूरी हो गई। हम तो उस पेड़ पर ही ठीक थे। मतलब वो इंसानों से नहीं, बल्कि उस सास से डरकर वापस अपने पेड़ पर भाग जाती हैं। तो इस पूरे ड्रामे और हॉरर के बाद आखिर इस कहानी का मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये सुपरनैचुरल चीजों का इस्तेमाल करके घरेलू जिंदगी के दुख को दिखाती है। ये इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कैसे एक ही चीज किसी के लिए जेल और किसी के लिए जन्नत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो सॉल्यूशन था, यानी ये अदला बदली, उससे ये साबित हो गया कि असली प्रॉब्लम तो जस की तस है। कहानी के आखिर में मालिनी और सोनाली वापस उसी जेल में हैं जहां कुछ भी नहीं बदला। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक डायन है, एक भूत है,
उसमें असली राक्षस कौन था? शायद वो इंसान ही था